हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा पर्स डिजाइन बनाना बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे रबड़ सीट के साथ में मैंने नॉन मेन अटैच करके रखा है। मेन फैब्रिक अभी इसमें मैंने अटैच नहीं किया है। और इसकी लंबाई जो ली है वो ली है 14 इंच की, और जो चौड़ाई है वो है 8 इंच की। ये देखिए, इस तरह से इस पीस को लिया है। अभी इसको चौड़ाई वाली साइड से इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, और एक साइड में यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे 5 इंच पे, और यहाँ पे ओपन वाले साइड से हाफ इंच अंदर की साइड में निशान लगाएंगे। इस लाइन को ऊपर तक ऐसे सीधा कर लेना है, और यहाँ से ऐसे हम अंदर की साइड से ऐसे गोलाई का शेप दे देंगे। अब ये जो निशान लगाया है, इसी निशान पे इसको हम ऐसे कट कर लेंगे यहाँ तक। इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से इसे कट करना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली। इसमें हमें मैग्नेट बटन भी लगानी है। तो यहाँ पे मजबूती लाने के लिए हम पहले इस साइड में मेन फैब्रिक लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, दोनों साइड में इस पर सिलाई लगा लिया। जहाँ पे हमें मैग्नेट बटन लगानी वहीं पे हमने ये मेन फैब्रिक लगाया है, और इस तरह से इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर में निशान लगाएंगे, ऊपर की साइड से निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे, और यहाँ पे हमें मैग्नेट बटन अटैच करनी है। तो देखिए, यहाँ पे जो मैग्नेट वाला पार्ट था उसको अभी नहीं लिया है, जो दूसरा वाला पार्ट है उसको लिया है। और इस पत्ती को हमें यहाँ पे बराबर से रखना है, और यहाँ पे दोनों साइड में ऐसे होल्ड कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने होल्ड कर लिया। अब यहाँ पे हमें मैग्नेट बटन अटैच करनी है। तो इस साइड से इस तरह से दूसरे साइड में इसको निकाल लेंगे, और ये जो पतली वाली पत्ती है इसको हमें दूसरे साइड में सेट करना है यहाँ पे। ये देखिए, तो ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने बटन लगा लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक को लेना है, और मेन फैब्रिक का जो सीधा वाला पार्ट है वो हमें अंदर की साइड में रखना है, और इस तरह से इसके ऊपर इसको रखना है। अब इसको हम ऐसे दूसरे साइड में पलट लेंगे, और यहाँ पे देखिए, जो हमने गोलाई में हाफ इंच अंदर की साइड से कट किया था, उसी निशान से हमें एक साइड से दूसरे साइड तक पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो जैसे मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, सेम इसी तरीके से ही आपको भी सिलाई लगाना है। ये हमारा दूसरा निशान यहाँ तक था, तो यहीं तक हमने सिलाई लगाई। जो भी ये एक्स्ट्रा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। इस तरह से हमें पूरी गोलाई में इसको कट कर लेना है, और अब इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे। तो यहाँ से इसको अब हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, कुछ ये इस तरह से आ जाएगा सीधा करने के बाद में। यहाँ से अच्छे से इसके कोने जो हैं वो सीधा कर लेंगे। ये देखिए, कुछ अभी इसका लुक जो है इस तरह से आएगा। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे टॉप स्टिच लगानी है, और पूरी गोलाई में हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक मैंने टॉप स्टिच लगाई। इसके बाद यहाँ से हम पूरे में भी सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगानी है, और जो भी बाहर के साइड का एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट करके बराबर कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको रेडी कर लिया। अब हमें इसके बीच में भी क्विल्टिंग के लिए सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। तो यहाँ पे 2-2 इंच के गैप से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने पूरे में सिलाइयाँ लगा लिया है। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें मेन फैब्रिक का एक पीस लेना है। चौड़ाई हमें इसके बराबर की ही रखनी है, और ऊंचाई लेनी है 7 इंच की। ये देखिए, अब इसी के बराबर का नॉन मेन लेना है। नॉन मेन थोड़ा सा कड़क होना चाहिए, और इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। एक साइड में एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे, और इसके बाद इसको पलट लेंगे, और टॉप स्टिच लगाते हुए चारों साइड से भी बराबर से सिल के रेडी कर लेना है। जो भी बाहर की साइड का एक्स्ट्रा था कट करके निकाल दिया। अब यहाँ पे इस पार्ट को लेंगे, और यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच 3.5 इंच पे, और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद जो हमने ये पट्टी रेडी करी है उसको लेंगे, और यहाँ पे देखिए, ऊपर का साइड ये हमने फिनिश किया था, इसे हमें ऊपर की साइड में रखना है, और इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे रखना है। ये देखिए, और यहाँ से हमें लगानी है सिलाई साइड में, और यहाँ से जो 3.5 इंच पे निशान लगाया था वहीं तक सिलाई लगानी है। अगर जो ये पट्टी एक्स्ट्रा लग रही तो उसको आप कट करके निकाल भी सकते हैं। वहीं से हम थोड़ा सा ऐसे अंदर को फोल्ड कर लेंगे लाइन के बराबर से, और सीधी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगा लिया। जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे।
तो देखिए कुछ इस तरह से सिला है अभी। और यहाँ पे नीचे वाली साइड में भी सेंटर में हमने सिलाई नहीं लगाई है, तो उसको भी हम बाद में लगाएंगे। अब हमें एक और पट्टी लेनी है। इसकी जो हमने ऊंचाई रखी है वो रखी है 5.5 इंच की। अब इसमें भी हमें नॉन वेन अटैच कर लेना है बराबर का ही। तो देखिए इस पट्टी को भी मैंने नॉन वेन के साथ में रेडी कर लिया है, जैसे कि मैंने पहली पट्टी रेडी करी थी। ये देखिए अब इसको हमें यहाँ पे रखना है इस तरह से। जो हमने पहले पट्टी अटैच करी थी उससे 1 इंच नीचे की साइड में इस पट्टी को रखना है इस तरह से। और यहाँ पे भी किनारी पे सिलाई लगाना है। और यहाँ से हमें इसको बराबर ही रखना है। यहाँ से इसको भी बराबर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे सेंटर में भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। दूसरे साइड को भी ऐसे ही घुमा के सिल लेंगे। जो भी बाहर की साइड का एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये 2 पॉकेट बनेंगी। अब देखिए ये हमारा जो दूसरा वाला साइड था, इसको कवर करने के लिए हमने एक पट्टी ली है। इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हमें एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। और दूसरे साइड में पलटते हुए इसके ऊपर हम फिर से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो इसका जो मार्जिन है वो कवर हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा है कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया। अब देखिए इस पट्टी को हमें इसके ऊपर कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। जहाँ तक हमने ये सेंटर में सिलाई लगाई थी पट्टी अटैच करते वक्त, वहीं से हमें इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। और इसके ऊपर एक बार हमें फिर से सिलाई लगा लेना है। दोनों साइड ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। जो भी मार्जिन है कट करके बराबर कर लेंगे। अब हमें इसके मार्जिन को फिनिश करना है, तो उसके लिए भी मैंने एक ये एक्स्ट्रा पट्टी ली है। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे एकदम सीधी। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। अब इस पट्टी को ऐसे सीधा करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। और सेम इसी तरह से जो हमारा दूसरा साइड है उसके भी मार्जिन को कवर कर लेंगे। तो दूसरे साइड के मार्जिन को भी ऐसे ही कवर कर लेते हैं। दूसरे साइड के मार्जिन को भी ऐसे ही मैंने कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। और जहाँ पे हमारा ये मैग्नेट बटन आ रहा वहाँ पे हमें निशान लगाना है। उसी के बराबर से ऐसे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे अब हम दूसरे वाले मैग्नेट बटन को अटैच कर लेंगे, ऐसे रखेंगे। और जो ये दोनों साइड में होल हैं उसी के बराबर से इस तरह से होल कर लेंगे। और यहीं पे हमें ये मैग्नेट बटन अटैच कर लेनी है। इसे लगाना बहुत आसान है। ये देखिए बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से लग के रेडी हो जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो हमारी जो पर्स है वो बन के रेडी हो गई है। ये देखिए